हरिदा, महापुरुषेर कृपाय नाकि सब हय। हरिदा ठाकुर जी से कहने लगे कि महापुरुष के कृपा से ये सब होता है। सीसी ठाकुर, यही वाला है ना दादा? यस दादा, यस। सीसी ठाकुर, कृपार प्रवेश पथ चाই। प्रवेश पथ माने कृपा प्रार्थीर उन्मुखता। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि कृपा का प्रवेश द्वार चाहिए। प्रवेश द्वार का अर्थ है कृपा पाने वाले की आकांक्षा, उत्सुकता। उन्मुख होले एक्टिव, सक्रिय है। उन्मुख होने पर ही एक्टिव यानी के सक्रिय होता है। আর তার ভিতর দিয়ে যার যতটুকু হতে পারে তা হয়, और इसके द्वारा जिसका जितना हो सकता है उतना होता है। এরপর সিসি ঠাকুর হঠাৎ রাস্তার দিকে চেয়ে উল্লসিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, ওষুধ বানাইছেন নাকি বীরেন্দা? इसके बाद सीसी ठाकुर जी अचानक सड़क की ओर देखकर उल्लसित स्वर में पूछे, दवा बना लिए क्या वीरेंदा? वीरेंदा, आगे हैं, आज हो जावे। वीरेंदा ने कहा कि हाँ, आज बन जाएगी। सीसी ठाकुर सोहागेर सुरे, বীরেন্দা যেন আমার মধু বুলবুলি আম। দেখতে ছোট্টখাট্ট হলে কি হবে, গন্ধে, বর্ণে, স্বাদে যেন টাটকা মধু। सीसी ठाकुर ने स्नेह भरे स्वर में कहने लगे, गिरेंदा मेरा मधु बुलबुली आम जैसे है। आकार में भले ही छोटा खाटा क्यों ना हो, लेकिन सुगंध, रंग और स्वाद में ताजे मधु के जैसे है। একটা প্রাণময় প্রীতির পরাগ ছড়ে গেল প্রাণে প্রাণে। उस वाक्य से सजीव प्रेम का एक पराग सबके हृदय में फैल गया। একটি মা এসে কলকাতায় যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। एक माँ आकर कलकत्ता जाने का अनुमति मांगी। सीसी ठाकुर बोलें, गोसाईदा के दिए दीन देखाए जास। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि गोसाईदा को दीन दिखाकर फिर जाना। और আর বাইরে যে খুব সাবধানে থাকবি। ছাওয়াল পাওয়াল যখন রাস্তায় বেরোয়, বড় কেউ যেন সঙ্গে থাকে। और जब बाहर जाओगी तो बहुत सावधान से रहना। लड़के बच्चे जब रास्ते में निकले तो कोई बड़े उनके साथ रहना चाहिए। এরপর সিসি ঠাকুরের কাছে খবরের কাগজ पढ़ा হলো। इसके बाद सीसी ठाकुर जी के निकट समाचार पत्र पढ़ना हुआ। এরপর তিনি ইংরেজিতে একটা বাণী দিলেন। इसके बाद वे इंग्रेजी में एक বাণী দিয়ে ওয়েবস্টারের অভিধান দেখে একটি শব্দের ধাতুগত अर्थ देखते बोलें। वेबस्टर का अभिधान यानी कि डिक्शनरी देखकर एक शब्द का धातुगत अर्थ देखने के लिए कहें। ता देखे ताके बोला हलो, वो देखकर उन्हें कहा गया। তখন বললেন, रूट धातु ना থাকলে আমার জন্য শান্তি হয় না। तब वे कहें कि रूट यानी कि धातु को न देखकर मुझे जैसे मानो शांति नहीं मिलती है। सुधीरदा कारखाना संक्रांत कतकगुली कागज काजेर निर्देश निये गेलेन। सुधीरदा कारखाना संक्रांत कुछ कार्य का निर्देश लेकर गए। কথাবার্তার পর সিসি ঠাকুর বললেন, বড় খোকার সঙ্গে এ বিষয়ে ভালো করে আলাপ করিস। बातचीत हो जाने पर सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि बड़ा खोका के साथ इस विषय में अच्छी तरह आलोचना करना। একজন বাড়িতে ঝগড়াঝাটি করে এসেছেন, সেই কথা বলছেন। एक व्यक्ति घर से झगड़ा करके आया है, उस बारे में कह रहे हैं। सीसी ठाकुर, তুই আবার ওর মধ্যে গেলি কেন? सीसी ठाकुर जी ने कहा, तुम फिर उसमें क्यों गए? মানুষের রাগ বিরাগ যদি জল করে দিতে না পারিস তাহলে কি হলো? यदि तुम किसी के क्रोध या विवाद शांत नहीं कर सकते तो उसका क्या लाभ? নটের মতো চলবি। যেখানে যে পোজ ভঙ্গি নিলে তোর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সেখানে সেই पोज भोंगी निबी। नट यानी के अभिनेता के समान व्यवहार करो। जहां जो पोज यानी के भंगिमा अपनाने से तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध है, वही पोज यानी के भंगिमा लो। এমন তুকের উপর চলবি যে মানুষগুলিকে তোর ইচ্ছা মতো খেলাতে পারিস। ठाकुर जी ने कहा,
कि ऐसे ढंग से चलो कि लोगों को अपने अनुसार प्रेरित कर सको। হাসাতে চাইলে হাসাবি, কাঁদাতে চাইলে কাঁদাবি। यदि हंसाना चाहो तो हंसाओ, रुलाना चाहो तो रुलाओ। কিন্তু সবসময় লক্ষ্য রাখবি কিসে মানুষের মঙ্গল হয়, इष्टार्थ आपूरित है। लेकिन सदा ध्यान रहे कि उससे लोगों का कल्याण हो और इष्ट की इच्छा पूर्ति हो। প্রবৃত্তিগুলি কিন্তু নিজের হাতে রাখা চাই, তা না হলে অন্যের প্রবৃত্তি ম্যানিপুলেট नियंत्रण करा जाए ना। प्रवृत्तियों को अपने हाथों में रखना चाहिए। ये न होने पर दूसरे के प्रवृत्तियों को मैनिपुलेट यानी कि नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। যত ভালো কথাই তোমার জানা থাক না কেন, তা যদি ব্যবহারে লাগাতে না পারো তাহলে কিন্তু ঠকে গেলে। कितने अच्छी ही बात तुम क्यों ना जान लो, अगर उसे व्यवहार में नहीं ला पाओ तो तुम ठगे गए। দাদাটি বললেন, মনে মনে তো অনেক কথা ভেবে রাখি কিন্তু সময়কালে ঠিক থাকে না। वही दादा कहने लगे कि मन ही मन मैं बहुत सारे बातों को तो सोचता हूँ, लेकिन समय के अनुसार ठीक नहीं रख पाता हूँ। শ্রী ঠাকুর, একটা ভাব পাকা করে ফেলো, ইষ্ট তোমার কি চান, তিনি কি হলে খুশি হন। ठाकुर जी ने कहा, एक भाव पक्का कर डालो, इष्ट तुम्हारा क्या चाहते हैं और वे कैसे खुश होते हैं। প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি পদক্ষেপে ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যা করার করবে, তা তোমার লাভ ভালোই লাগুক বা নাই লাগুক। हर एक मुहूर्त में, हर एक पग में इस दृष्टिभंगी को रखा करो कि जो करना है वो करोगे, लेकिन तुम्हारा उससे अच्छा लगे या না লাগে। এরপর কলকাতা থেকে দুজন ভদ্রলোক আসলেন, তাদের বসতে দেওয়া হলো। বসার পর কথাবার্তা শুরু হলো। इसके बाद कलकत्ता से दो महाशय आए, उनको बैठने दिया गया और बैठने के बाद बातचीत शुरू हुआ। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের দেশে এত প্রফেট প্রেরিত পুরুষ আসলেন, তবু তো আমাদের দুর্দশা ঘটছে না কেন। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे देश में इतने प्रॉफिट यानी कि प्रेरित पुरुष आए हैं, फिर भी हमारा जो दुर्दशा है वो मिटता क्यों नहीं। সিসি ঠাকুর, লাখ প্রফেট প্রেরিত পুরুষ ও আমাদের কিছু করতে পারেন না যদি আমরা তাদের স্বীকার না করি। সিসি ठाकुर जी ने कहा, लाख प्रॉफिट यानी कि प्रेरित पुरुष हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम उन्हें स्वीकार ना करें। স্বীকার করা মানে আপনার করা, তাদের চলনচরিত্র স্ব বৈशिष्ट्य অনুযায়ী নিজেদের ভিতর মূর্ত করে তোলা। स्वीकार कर लेने का मतलब है उनको अपना लेना, उनके चलन चरित्र अपने अपने वैशिष्ट्य के अनुसार अपने अंदर मूर्त कर देना। जय गुरु। जय गुरु दादा। जो आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से पाठ किया। विजयदा, आपने जो अभी भेजा हाँ है हाँ वो हाँ अलग है और मैंने हाँ जो हाँ पढ़ा वो हाँ अलग। हाँ हाँ दादा, थोड़ा डिफरेंट हो गया है, लेकिन जो भेजा है दादा उसी पर आलोचना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था। तो वो पाठ कर लूं मैं सर, ये हाँ हाँ कर लीजिए दादा, अच्छा रहेगा। ठीक। হরিদা, যাজনে সবাই যে সাড়া দেয় তা তো দেয় না। हरिदा ने कहा कि याजन से सब प्रत्युत्तर देते हैं, ऐसा तो नहीं है। সিসি ঠাকুর, এই সাড়া না দেওয়ার ভিতর তাদেরও ত্রুটি থাকতে পারে, তোমারও ত্রুটি থাকতে পারে। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि ये प्रत्युत्तर न देने के पीछे उनकी भी त्रुटि हो सकती है, तुम्हारी भी त्रुटि हो सकती है, কিন্তু তোমার যাতে কোনো ত্রুটি না থাকে সেটা দেখতে হবে। लेकिन तुम्हें ये देखना होगा कि तुम्हारी ओर से कोई त्रुटि ना रह जाए। সবাই যে ফিরবে না, সবাই যে ফেরার মতো নয় সে কথা তো ঠিকই। सभी लौट जाए आएंगे या फिर सभी लौटने के लायक है, ये बात तो ঠিক है। কিন্তু তোমার যতখানি করার তা করতে হবে, যতখানি হবার তা হতে হবে। लेकिन तुम्हारा जितना करना है वो करना होगा, जितना तुम्हारा होना है वो होना होगा। আর পরাক্রম ও কৌশলের সঙ্গে অসৎ নিরোধও করতে হবে। और पराक्रम और कौशल के द्वारा असत निरोध भी करना होगा। सब रकम अस्त्र हाथे रखते হবে যাতে কেউ ফসকে না যায়। हर किस्म के अस्त्रों को हाथ में रखना होगा ताकि कोई छूट ना जाए। ছলে বলে কৌশলে তাই করতে হবে যাতে প্রত্যেকের ভালো হয়। छल बल कौशल से वही करना होगा ताकि हर किसी का मंगल हो।
একটা মানুষের খারাপ যদি শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে অত ভাবনা ছিল না। एक मनुष्य का बुराइयां अगर उन्हीं के अंदर सीमित रहता तो इतनी सोचने की जरूरत न होती। কিন্তু তার ভিতর থেকে পরিবেশ ইনফেক্টেড সংক্রামিত হতে থাকে, সেটাই ভয়ের কথা। लेकिन उसी के द्वारा परिवेश इन्फेक्टेड यानी कि संक्रामित होते रहता है, वही डरने की बात है। তাই এর বিহিত করাই লাগে। इसलिए इसका कुछ ना कुछ বিহিত करनाই चाहिए। পরিবেশ যেমন ঠিক করা লাগে, মানুষের জন্মের দিকেও তেমনি নজর দিতে হয়। परिवेश जिस तरह ठीक करना चाहिए उसी तरह मनुष्य के जन्म के तरफ भी नजर देना चाहिए। জন্ম ভালো না হলে বাইরে থেকে তাপ্পি তুপ্পি লাগিয়ে বেশি কিছু করা যায় না। जन्म अगर अच्छा ना हो तो बाहरी रूप से ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। আমাদের ঋষিরা তাই বিবাহ বিধান সম্বন্ধে এত কঠোর ছিলেন। और इसीलिए हमारे जो ऋषियां थे उनका विवाह विधान इतना कठोर था। জাতির ভালো যারা চায় সবচেয়ে আগে তাদের এই দিকে নজর দিতে হবে। जो जाति का मंगल चाहते हैं उनको सबसे पहले इस तरफ नजर देना होगा। হরিদা, বহু বংশের দিকে চেয়ে দেখা যায় যে সেই সব বংশে আগে যেরকম বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক জন্মাতো, आजकल আর তেমন जन्माয় না। हरिदा ने कहने लगा कि बहुत सारे ऐसे वंश की तरफ देखकर ये प्रतीत होता है कि वही उन सब वंश में पहले जिस तरह के विद्या बुद्धि चरित्र और व्यक्तित्व संपन्न लोग जन्म लेते थे, आजकल और ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। সিসি ঠাকুর, এর নানা রকম কারণ থাকে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বিবাহ বিভ্রাট। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि इसका बहुत सारे कारण हैं। इनमें से सबसे प्रधान कारण है विवाह में विभ्राट यानी के गड़बड़। তাছাড়া উৎকর্ষ সন্দীপী আচার নিয়ম নিষ্ঠা কুলপ্রথা ইত্যাদি যদি কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু ইনস্টিংক্ট সংস্কারগুলি নার্চার পোষণের অভাবে মিইয়ে যায়। इसके अलावा उत्कर्ष संदीपी आचार नियम निष्ठा कुल प्रथा इत्यादि अगर कुसंस्कार बोलकर उड़ा दिया जाए तो ही इंस्टिंक्ट यानी कि संस्कार नर्चर यानी कि पोषण के अभाव से मिट जाता है। शास्त्रीय अनुशासनগুলি যথাসম্ভব মেনে চলা ভালো। शास्त्रीय जो अनुशासन दिया हुआ है वो जितना हो सके मानकर चलना अच्छी बात है। বামুনের ছেলে যদি ঠিকমতো গায়ত্রীটা জপ না করে, মামুলি সদাচারগুলি পালন না করে, যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা দান প্রতিগ্রহ এই শঠকর্মের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখে, তাহলে তার ভিতরের জিনিসটা খুলবে কি করে? जो ब्राह्मण का लड़का है वो अगर ठीक तरह गायत्री मंत्र जाप ना करे, मामूली सदाचार को पालन ना करे, जजन जाजन अध्ययन अध्यापना दान प्रतिग्रह ये जो 6 किस्म के कर्म है उनके साथ अगर उसका कोई संबंध ना रखे, तो उसके भीतर ये सारे चीजें उन्मुख कैसे होगा। হরিদা, आजकल জীবিকার জন্য বহু মানুষ বর্ণগত বৃত্তি বজায় রাখতে পারছে না। हरिदा ने कहा आजकल जीविका के वजह से बहुत सारे मनुष्य वर्णगत वृत्तियों को बना नहीं रख पा रहे हैं। সিসি ঠাকুর, অবস্থার চাপে পড়ে তা যদি একান্তই না পারে, পারিবারিক আচার আচরণগুলি যথাসম্ভব ধরে রাখতে বাধা কি? सीसी ठाकुर जी ने कहा कि अवस्था के दबाव में पड़कर अगर नितांत ही ये ना कर पाए तो पारिवारिक आचार आचरणों को यथासंभव पकड़ के रखने में बाधा कहाँ है। একজন চাকরি করে বলে তার গীতাটা পড়তে আটকায় কোথায়? एक व्यक्ति नौकरी करता है तो उसकी वजह से गीता पाठ में कहाँ अटकता है? প্রস্রাব করে জলটা নিলে বা ঠেকায় কে? প্রস্রাব करके পানি लेने पर ही कौन रोकता है? উপযুক্ত কাউকে গুরু বলে গ্রহণ করে তার নির্দেশ মেনে চলতেও তো তার কোনো বিশেষ নিষেধ নেই। उपयुक्त किसी को गुरु बोलकर ग्रहण करने पर और उनके निर्देश को मान के चलने पर भी कहाँ कोई निषेध है। সদ্গুরু গ্রহণ ও তাকে অনুসরণের প্রথাটা যদি পরিবারে পরিবারে বজায় থাকে, তাহলে তার ভিতর দিয়ে আবার সবকিছু গজিয়ে উঠতে পারে। सदगुरु ग्रहण और उन्हें अनुसरण का जो प्रथा है उसे अगर परिवार परिवार में बनाए रखा जाए तो उसी के द्वारा और बाकी सारे चीज जग उठ सकता है। হরিদা, এই প্রথাকে তো অনেকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ বলে মনে করে। हरिदा ने कहा कि इस प्रथा को बहुत कोई व्यक्तिगत स्वाधीनता पे हस्तक्षेप मानता है। सीसी ठाकुर, আমি তো বুঝি गुरु भक्ति ছাড়া व्यक्तित्व ही बजाय ना। ठाकुर जी ने कहा कि मैं तो ऐसा समझता हूँ कि गुरु भक्ति को छोड़कर व्यक्तित्व ही नहीं बनता है।
বৃত্তি যার চালক তার ব্যক্তিত্বই বা কোথায়, আর ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই বা কোথায়? वृत्ति ही जिनका चालक है, उसका व्यक्तित्व भी कहाँ है, और उस व्यक्तिगत স্বাধীনতা भी कहाँ है? অমন্তর স্বাধীনতা সর্বনাশের পথই প্রশস্ত করে তোলে। इस किस्म के স্বাধীনতা সর্বনাশ का पथ ही प्रशस्त कर देता है। আত্মহত্যার স্বাধীনতা শাস্ত্রেও স্বীকার করে না, আইনেও স্বীকার করে না, কারণ তা জীবন বিরোধী। आत्महत्या का स्वाधीनता शास्त्र में भी स्वीकार नहीं करते हैं, नियम कानून भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो जीवन के विरोधी है। गुरु ग्रहण ना করার স্বাধীনতাও প্রকারান্তরে ওই জাতীয় ব্যাপার। गुरु ग्रहण ना करने की स्वाधीनता भी कुछ इसी तरह है। মজাই যিনি যত বড়ই হোক না কেন, তাকে প্রকৃত বড় বলে বোঝা যায় না যত সময় তার উপর শ্রদ্ধা না আসে। मजे वाली बात यह है, जो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उन्हें प्रकृत बड़ा तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक उनके ऊपर श्रद्धा ना आए। श्रद्धा ना আসলে নতি স্বীকারের বুদ্ধি হয় না। श्रद्धा न आने पर नति स्वीकार की बुद्धि नहीं आती है। নত না হলে যার কাছ থেকে যা পাওয়ার তা পাওয়াও যায় না। नत न होने पर जिनसे जो मिलेगा वो मिलता भी नहीं है। श्रद्धा और नति ना থাকলে, শ্রদ্ধা और नति न रहने पर सिर्फ वंचित ही होना होता है। খুব বৃষ্টি হচ্ছে, তার মধ্যে একটা ঘটি যদি উপর করে রেখে দাও, তাহলে তার ভিতর কিন্তু একটুকু জল জমবে না। আবার ওই ঘটির মুখ খুলে দিলে, স্বাভাবিকভাবে রাখো, তাহলে কিন্তু বৃষ্টির জলে ঘটিটা ভরে ওঠাও অসম্ভব নয়। बहुत बारिश हो रहा है, मान लो उसमें तुमने एक लोटे को उल्टा करके रख दिया, तो उसके अंदर एक बूंद बारिश का पानी नहीं जमेगा। लेकिन उसी लोटे का मुंह ऊपर तरफ स्वाभाविक रूप से अगर रख देते हो, तो बारिश का पानी से धीरे धीरे वो लोटा भर उठना असंभव नहीं है। जय गुरु। जय गुरु दादा। और आपने बहुत ही अच्छी तरह से आज जो है 2 पार्ट हो गया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाया। जय गुरु। ये एक सब्जेक्ट तो पढ़ा गया, फिर सेकंड पढ़ा फुल पढ़ा गया, क्या ये? नहीं दादा, वो पहला सब्जेक्ट जो है ना वो नहीं था एक्चुअली, सेकंड जो पढ़ा गया वही था एक्चुअली। तो लगता है मिसकम्युनिकेशन के कारण ऐसा हुआ है ना। तो मैं इसके लिए माफी मांग रहा हूँ। हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हो गया ये। तो अभी मैं आज के जो प्रथम आलोचक हैं श्रद्धेय पंकज मिश्रादा, उनसे अनुरोध करता हूँ दादा आप 10 मिनट के लिए आलोचना करें। किसी एक आज पार्ट किसके ऊपर दो आलोचना पार्ट। होगा दादा? अभी जो सेकंड जो उन्होंने किया ना अग्रवाल दार ने, ओके ओके, हाँ वो मैंने भेजा है आपको, है ना। ठीक है ठीक है। हाँ तो मैं प्रथम आलोचक आज के श्रद्धेय पंकज मिश्रादा से अनुरोध करता हूँ दादा आप 10 मिनट के लिए आलोचना कीजिए। आपका टाइम होगा 7:21। अब बड़े पार्ट को टच नहीं करेंगे, 1-2 छोटे पार्ट को भी टच करेंगे तो चलेगा दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। और आज का जो प्रसंग है तो थोड़ा बेहद है, बड़ा है। इसका मैं अपने जो मुझे समझ में आया है बताने मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जागरण में सब लोग प्रत्युत्तर देते हैं ऐसा तो नहीं होता। इस प्रत्युत्तर न देने के पीछे ठाकुर जी कहते हैं कि उनकी भी त्रुटि है और जो जागरण करने जाता है उसकी भी त्रुटि हो सकती है। तो जब हम किसी घर पे जाते हैं, जैसे जाते ही हम अगर बोलेंगे ठाकुर जी के बारे में आप जो है कि दीक्षा ले लीजिए या कोई बात ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं, तो सब लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको भी शायद जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठाकुर जी को भी नहीं जानते हैं, वो किसी और उनके कुल परंपरा में चली आ रही है, किसी और गुरु को मानते हैं। तो उनको धीरे धीरे अपना बनाना पड़ेगा। अपना कैसे बनेंगे? जब उनको स्वाभाविक भाव से उनकी जो जरूरत है उसमें हम जाके मदद करते हैं। जैसे किसी को आज जरूरत है कि उनको पैन कार्ड बनाना है या कुछ भी जरूरत है, उनको जाके अगर मदद करते, ऐसा लगातार करते रहेंगे तो आपके साथ वो घुल मिल जाते हैं, तभी आपकी बातों को जो बोलेंगे स्वीकार करेंगे। और जब आप अच्छी बात तो बोल रहे हैं
इसमें कोई बुराई तो है नहीं। यहाँ ठाकुर जी बोले हैं कि हमको छल बल कौशल से भी अगर किसी को सपना दिला दिया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो कितना दिन तक कर पाएंगे, उसमें हमको नर्चर करना, उनके साथ रहना, उनके आजू बाजू, क्योंकि हमारे जो आजू बाजू हमारे जो पड़ोसी है वही हमारे पारिपार्श्विक है। अगर वो लोग तकलीफ में रहेंगे तो हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उनके घर में अगर बच्चा रोता है, उनके घर में कोई तकलीफ होती है तो हमको दौड़ के जाना पड़ता है। 12 बजे रात को हुआ तो आपका भी नींद डिस्टर्ब होगा। अगर उनके यहाँ कोई बीमारी नहीं आती और सब सुख शांति से है तो आप भी सुख शांति से ही रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सबसे पहला हमारे घर पे जो कोई पहुंचता है तो हमारा पड़ोसी ही होता है, नेबर ही होता है। तो हमको अपने पड़ोसियों से सबसे अच्छा जो है व्यवहार करके रखना चाहिए। कल ही अभी मैं श्रद्धेय बोधित भाई के यहाँ पे सत्संग हुआ, उनके पिताजी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में रखे थे, हम गए थे तो उनके पड़ोसी अपना पूरा घर दिए, सब लोग बैठे अच्छे से आनंद बाजार हुआ। ये टाइप का जो हम माहौल क्रिएट करेंगे, हम एक दूसरे से मिलेंगे तो जाजन करने में, नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं होगा। प्रत्युत्तर तो देंगे ही देंगे सब लोग और हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। तो इसके बाद अगर किसी व्यक्ति की बुराई केवल उसी तक सीमित रहती तो इतना चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर किसी के अंदर दोष है, बुराई है, अगर उसके अंदर ही रहती थी तो ठाकुर जी बोले इतना दुख की बात नहीं थे। लेकिन इतना चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, परंतु उसकी बुराई वातावरण संक्रमित हो जाता है, यही चिंता की बात है। तो कहने का मतलब है कि उनके अंदर का जो दोष है, दोष की वजह से वातावरण संक्रमित हो जाता है। इसका मतलब अगर पड़ोसी के दरवाजा जो है, मैं फिर से एग्जाम्पल लूंगा, उनके यहाँ पे कचरा है, गंदगी है, अगर आप अपना दरवाजा साफ कर रहे हैं, उनका नहीं साफ करेंगे, वो कचरा उड़ के आपके दरवाजे पे जरूर आएगा। ये 100% सत्य है। इसके लिए हम एक दूसरे का, किसी भी प्रांत के हो, कोई भी होने दीजिए, अपना भाई हो, दूसरे का भाई हो, कोई भी हो, सब एक है। हमारी अज्ञानता की वजह से हम भूल चुके हैं कि हम एक ही परमपिता की संतान है। चाहे कोई भी वर्ण हो, कुछ भी हो, हमको मिलके साथ में रह के ही काम करना। भले उनकी आदतें हमको अच्छी नहीं लगेंगी, उनको हमारे ऊपर जो हमारे काम क्रोध लोभ भरे प्रवृत्तियों पे हमको नियंत्रण पाके उनके साथ हमको सेवा भाव रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जैसे वातावरण ठीक करना जरूरी है, वैसे ही मनुष्य के जन्म की दिशा पर भी ध्यान देना चाहिए। उनका जन्म कैसा हुआ है, तो जन्म के लिए तो विवाह है, जैसे अनुलोम प्रतिलोम ठाकुर जी बोले हैं, तो कैसा विवाह, अनुलोम विवाह हमेशा करना चाहिए। उच्च कुल की लड़की हो और कन्या दुना वर हमारे यहाँ बोला गया है, अगर कन्या है तो उससे दुगुना वर हो सकता है, तो ऐसा भी एक बात है। तो जन्म के उत्तम न हो तो बाहरी प्रयासों से सब कुछ सुधारा नहीं जा सकता। हमारे ऋषि मुनि इस संबंध में बहुत इतने कठोर थे कि शादी के लिए कि कौन सा वर्ण है, कौन सा गोत्र है, क्या है, वो 7 पीढ़ी तक अपने ब्लड रिलेशन में आते हैं कि नहीं आते, ये सब पूरा देखा जाता है, इसके साथ शादी किया जाता है। अभी तो क्या इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, बहुत ज्यादा इसका प्रभाव हो गया है। तो ठाकुर जी इस सब पे बहुत ज्यादा जो है कि बोले हैं कि विवाह जितना अच्छा होगा, सुसंतान, सुदीक्षा, सुशिक्षा, ये सब होगी तो समाज ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। हम समाज के एक जो है, क्या बोलते हैं, सेल हैं, कण हैं, हमारे से ही समाज बना हुआ है। हम एक दूसरे को, प्रत्येक को, अगर सब कोई अपने अपने पड़ोसी को सुधार ले, खुद को सुधार ले, तो पूरा समाज ऑटोमेटिक, पूरा देश सुधर जाएगा, पूरा प्रांत सुधर जाएगा। यही ठाकुर जी की इच्छा है और वही हम लोग को मन में लेके दृढ़ संकल्प होकर ठाकुर जी की इच्छा की, उनकी इच्छा ही मंगल का मूर्त करना है। तो उषा निशा मंत्र साधन चला फिरा जब जथा समय इष्ट निर्देश बोध करना ही क्या। तो इष्ट का जैसे आचार्य देव, वर्तमान आचार्य देव जो कुछ भी बोलते हैं हमको करने के लिए, जो भी डीपी वर्क है, डीपी वर्क में इसीलिए बोला गया है। कुछ ने अविंद बाबू ने सब बोलते हैं, अविंदा, कि सबके घर पे जाइए, भले वो फर्स्ट टाइम आपका सामने दरवाजा भी बंद कर देंगे, आपसे गुस्सा भी करेंगे, लेकिन फिर भी उनका अपना सगा भाई मान के, अपना ठाकुर जी के संतान मान के उनके साथ आपको सेवा भाव के साथ उनसे मिलना है, जुलना है। तो इसके बाद हरिदा पूछते हैं कि बहुत से वंशों के और देखकर लगता है कि जिन वंशों में पहले विद्या, बुद्धि, चरित्र और व्यक्तिगत व्यक्तित्व से संपन्न लोग जन्म लेते थे, आज वैसा जन्म नहीं होता है। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं इसके कई कारण हैं, उनमें प्रमुख है विवाह की गड़बड़ी। जैसा कि मैंने अभी बताया, विवाह में अगर अनुलोम प्रतिलोम हुआ तो विवाह में गड़बड़ी हुई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। जैसे खेत तो वही रहते हैं, कोई बंजर होता है, दूसर जिसको बोलते हैं, कोई अच्छा खेत होता है, ए ग्रेड का होता है। एक ग्रेड के खेत में भी अगर आप 4 भाग करके अलग अलग टाइप के बीज बो देते हैं
तो सबका अपने वैशिष्ट के हिसाब से कोई तीखा होगा, कोई मीठा होगा, कोई कड़वा होगा, इस टाइप के फल जरूर आते हैं। तो हमारा जो आनुवंशिकता है, हम जो कैसे रहते हैं उसके हिसाब से हमारे जो पूर्वज हैं उनके डीएनए कैसे थे, तो हमारे नाना नानी दादा दादी इनके पूरे जो है कि 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी तक जो डीएनए कब कौन सा उभर के सामने आ जाएगा इसको पता नहीं है। और हमारी सोच पे भी डिपेंड करता है हम किस माहौल में रह रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमको वो सब भी देखना बहुत जरूरी है। अंधविश्वास कहकर अगर उसे त्याग दिया जाए तो संस्कार जो है, जो हमारे इंस्टिंक्ट है, पालन पोषण नर्चर का अभाव जो है वो क्षीण हो जाते हैं। अगर बहुत सारी बातें हैं, नियम अगर नहीं मानेंगे, जो हमारे शास्त्रीय विधान में लिखा हुआ है वो नहीं करेंगे, तो ये सब को हम बोलेंगे कि भाई चलो ये सब तो अंधविश्वास है, ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है। तो ये ठाकुर जी यहाँ पे निषेध किए हैं, वो सबको हमको मान के चलना, जो हमारे प्रथा में जो चलता है सबको पालन करना चाहिए। इसलिए शास्त्रीय अनुशासन का पालन यथासंभव करना ही अच्छा है। अगर ब्राह्मण का पुत्र गायत्री मंत्र जब ठीक से नहीं करता है, सामान्य सदाचार नहीं निभाता है, यजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह इन 6 कर्मों में कोई संबंध नहीं रखता है, तो उसके भीतर का दिव्य तत्व प्रकट कैसे होगा। ठाकुर जी यहाँ पे ब्राह्मण के एक्चुअली नाम लिए हैं, ब्राह्मण के जो वंश है उनके लिए सावधान होने की बात की है। अगर आप ये खटकर्म नहीं करते हैं, यजन जाजन नाम ध्यान करना, सेवा करना, अध्ययन पढ़ना और लोगों को पढ़ाना टीचिंग से रिलेटेड है, और दान वगैरह करना, ये सब उनके गुण आते हैं। प्रतिग्रह का मुझे समझ में नहीं आ रहा है दादा, और इच्छा कर्म करना चाहिए। अगर नहीं करते उनके भीतर का दिव्य तत्व प्रकट नहीं होता। ब्राह्मण का उपनयन संस्कार पहले ही हो जाता है, तो उनको गायत्री मंत्र दिया जाता है, उनका अस्त्र है बोलने के लिए। तो जब भी गायत्री मंत्र का जाप करते रहते हैं तो उससे अंदर जो है शक्ति, क्योंकि उनके दादा परदादा सब वही किए हुए हैं, और जिस गोत्र से वो आए हैं वो गोत्र का हमेशा नमन करना चाहिए। तो ऐसा करते करते, क्योंकि अगर हम अपने पूर्वज को नहीं मानेंगे, वो तो अभी बोलेंगे भाई वो तो थे चले गए, डेड बॉडी हो गई, तो उनको नहीं मानेंगे, नहीं श्राद्ध करेंगे, नहीं तर्पण करेंगे, तो फिर कैसे होगा। वही तो पितृदोष होता है। कहीं बोलते आपको पितृदोष है, आपके नजदीक के देवता कौन है, हमारे पूर्वज ही हैं। अगर हम उनका पितृपक्ष आता है उसमें हम नहीं करेंगे, वैसा हर अमावस्या को भी तर्पण किया जाता है, हर दिन किया जा सकता है, जैसा कि शशिकांत दास जी बोलते हैं कि हर दिन तर्पण करना चाहिए। इससे हमारे जो पूर्वज रहेंगे, किसी भी जोनी में होने दीजिए, वो हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो हमारा आगे का सुचारू रूप से चलेगा, हमारी सोच वैसी रहेगी, हमारे आने वाले प्रजन्म में जो होगा बच्चा वो भी अच्छा रहेगा, उनके अंदर हम अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। तो इतना ही मैं बोल के अपने वाणी को विराम देता हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने बहुत कम टाइम में जो है बहुत सारी बातों को जो विश्लेषण किया है, इतना पक्का है कि जो हमें अपना घर और जो आस पड़ोस सबको सही करना है। जैसे कि अगर हमारे बगल वाले घर में दीमक लगेगा तो हम अपने घर को कितना भी साफ सफाई करें तो फिर से दीमक लगने का चांस है। बहुत सुंदर दादा। और मैं अभी नेक्स्ट आलोचक श्रद्धेय शशिकांत दास से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दादा आप जो है लास्ट तक जो है आप आलोचना करें। जय गुरु। त्रुटि विच्युत तो हो जाता है, उसमें भी ज़्यादा इतना वरीड होने का कोई ये नहीं है, वो होता है कभी कभी। तो आज का जो विषय वस्तु रिपीट किया जा रहा है, पहले पढ़ा गया था तो उसका आलोचना शायद उससे संपूर्ण रूप से नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैं देखता हूँ एक पैराग्राफ बड़ा है तो एक ही देता हूँ, और छोटा छोटा है तो एक पेज 1.5 पेज में मैक्सिमम। क्योंकि ठाकुर जी का बहुत सारा जो बातें हैं वो खाली किताब में रह जाएगा, फिर वो उसको हमारा चरित्र में आने का वो कोई संभावना नहीं रहेगा। इसलिए इतना छोटा छोटा विषय वस्तु को हम आधा घंटा आलोचना करते हैं। पूछा जाए 4-5 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का पढ़ के मैं फिर इसका आलोचना करने के लिए प्रयास करूँगा, मुझे जो समझ में आ रहा है। जाजन में सब लोग तो प्रत्युत्तर देते नहीं, ऐसे तो नहीं होता। कल मैं बादलापुर मंदिर में मुझे कुछ बोलने के लिए बोला गया था, सत्संग था, तो मंदिर में मैं बोला जी मैं जो बोल रहा हूँ और 25 साल से वही लोग बोलते आ रहे हैं। मंदिर इनॉग्रेशन 25 साल पहले हुआ था, तो उसका प्रत्युत्तर तो कोई देता नहीं। कोई बोलते पिता माता को प्रणाम करना चाहिए, तो 25 साल से सुन रहे बोलो अभी तक स्टार्ट नहीं किया। 25 साल से सुन रहे हैं जे थालकुड़ी पत्ता खाने से
स्वास्थ्य ठीक रहता है। अभी तक थालकुड़ी पत्ता खाया नहीं, स्टार्ट नहीं किया। 25 साल से सुन रहा है, जो सुस्त इंडियन से सुस्त रहेगा, मनुष्य का डेवलपमेंट का एक ही रास्ता है, सुस्त ही नहीं, अभी तक मन नहीं कर रहा है। तो ये प्रत्युत्तर क्यों नहीं आ रहा है? हरिदा पूछ रहे हैं गोसाईदा श्री ठाकुर जी को। तो श्री ठाकुर जो आंसर दे रहे, जो इस प्रत्युत्तर नहीं देने के पीछे अनेक उनकी ही त्रुटि है और आपका भी त्रुटि है। क्यों? मैं जो बोल रहा हूं, अभी आप समझिए, मैं क्यों नहीं प्रत्युत्तर दे रहा है व्यक्ति, मतलब रिएक्टिव क्यों नहीं हो रहा है, एक्शनेबल क्यों नहीं हो रहा है। मैं अभी बैठे के मैं बोला, मैं अभी त्रुटि करके आया। मैं गया था सुमन चक्रवर्ती का घर पे, बिना पैर धो के, प्रार्थना टाइम 2 मिनट था, उनका ठाकुर घर में घुस गया। बाद में रियलाइज किया, तब तक प्रार्थना चालू हो गया था। वो इतना रियलाइज किया, मुझे बहुत खराब लगा, जो मेरे से ये त्रुटि कैसे हो गया। हाँ, 2 मिनट हो गए तो क्या हो गया, वो बाथरूम तो वॉशरूम पूछ के तो जाके कर सकता था। तो जैसे मैं आलोचना में करूंगा ना, बिना पैर धो के ठाकुर घर पे जाना नहीं चाहिए, तो वो फिर करेगा नहीं, मतलब एक्शन प्रत्युत्तर नहीं है। इसीलिए मैं इनको अनुरोध किया था, विजयदा को, ये टॉपिक को उदाहरण के साथ समझाएंगे नहीं तो कोई समझ नहीं पाएगा। व्यक्तिगत उदाहरण हम करेंगे, जगत तो 25 साल क्या लाख साल से बोल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? जो पहला वाला टॉपिक में बोला गया था, लाख बार प्रॉफिट आने के बावजूद हमारा डेवलपमेंट बा, हमारा ये जो दोष त्रुटि बा, दुर्दशा क्यों नहीं जा रहा है, वो टॉपिक तो दूसरे दिन आलोचना होगा। मैं थालकुड़ी पत्ता खाऊंगा, दिन बोल पाऊंगा उसका बेनिफिट। कल बेनिफिट बता रहा था, मेरा लाखों रुपया चला गया था, एक महीना में 8 लाख खर्चा कर दिया मैं। तो वो बेनिफिट को मैं दूसरे को शेयर करके जब तक मैं नहीं किया हूं, तो इसलिए ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर भी त्रुटि दी है। मतलब जो सोच रहा है जब मैं इतना बोल रहा हूँ विजय दया के ऊपर असर नहीं हो रहा है, कि मैं इतना बोल रहा हूँ सूरज दया के ऊपर असर नहीं हो रहा है, इसका मूल कारण है मैं उस हिसाब से कर नहीं रहा हूँ। और उसके आगे वाला का जो है वो सेकंड क्वेश्चन में आंसर है, मैं उसको भी बताऊंगा आगे वाले का क्या फॉल्ट है, क्यों नहीं ले पाता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे जे, लेकिन ये सत्य है कि सब लोग लौटेंगे ऐसा नहीं है, और ये सब कुछ लौटने योग्य है ये नहीं होता है। आप जिसको बोल रहे हो वो ग्रहण करेगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए परेशान मत होना, आनंद में रहना। जैसे आचार्य देव, श्री आचार्य देव, पूज्यपद आचार्य देव रहते हैं, क्योंकि उसका जन्मगत संस्कार भी निर्भर करता है वो ग्रहण करेगा कि नहीं। 3 लीटर का बकेट है, उसमें 5 लीटर पानी डालोगे तो 3 लीटर रहेगा, 2 लीटर निकल जाएगा। धारण करने की क्षमता होना चाहिए। कल मैं बोल रहा था धारण करने का क्षमता, संजय बख्शीता का उदाहरण दिया। सुने दीक्षा पालन कर ले, सुने सोचते ले लिए, सुने घर ठाकुर का घर बना लिए, सुन लिए देवघर चले गए, सुन लिए पुणे में कुछ अर्थ जोगन ठाकुर जी का चल लिया कर वहां पर दे दिए, सुन लिए मातृ कर लिए, सत्संग कर लिए। ये जो बकेट है, पात्र है, अनंत है। कल मुझे एक ऋतिक दादा बोले थे, मुझे कष्ट लगा। बोले शशिदा तुम्हारा जितना सामर्थ्य है तुम उतना कर लेना। मैं गाड़ी चलाते चल भारी डिस्टर्ब था, ये क्या आंसर है? मेरा सामर्थ्य क्या है? मेरा सामर्थ्य अनलिमिटेड है। तो मैं जो कल एक काम कर लिया वो मेरे लिए अभिज्ञता व एक्सपीरियंस हो गया, और उसके ऊपर कर लिया, नेक्स्ट डे के लिए वो अभिज्ञता एक्सपीरियंस हो गया। तो मैं जितना नहीं किया इसके लिए मेरा वहां पर लिमिटेशन आ गया। तो मैं कभी कभी कर्मी लोग से ट्यून नहीं हो पाता। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे जे तुम छल बल और कुशलता ये तीनों से ऐसे करके उसका जो व्यक्ति का भला होगा वो करते लेके जाना है। ये व्यक्ति का किस में भला होगा, सारे टेक्निक अपन ये करके उसको मजबूर कर देना अच्छे रास्ते से जाने के लिए। सपोज किसी का कोई अवसाद है, वो उसी को लेके परेशान है, और आप मालूम पड़ गया उसका रूट कज क्या है, तो वो रूट कज को वहां पर मालूम पड़ने के बाद उसको कैसे वो व्यक्ति को उसका निराकरण होगा, वो सारे टेक्निक आपको आना चाहिए। हर जगह में सेम टेक्निक में अपनाता नहीं हो एक व्यक्ति को परिवर्तन करने के लिए। एक व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। कल मैं देवराज बलराम भाई था, वो रास्ता में खड़ा होकर बोल रहा था 24/7 आप ट्यून में रहोगे,
दांत नहीं दिखाओगे, हर चीज में मजाक नहीं है। ठाकुर जी का सीरियसनेस, ठाकुर जी एक बार क्वेश्चन पूछने से कितना चीज आंसर देते हैं। वो रूट कॉज में जान लिया, उसका जजन इष्टभूति में प्रॉब्लम है। इष्टभूति करता है 7:30 बजे, आपको लग रहा है 25 साल से सोचते लिया, बट क्या होगा? इष्टभूति तो करता है 7:30 बजे। आप पूछिए, एक कर्मी का भी अभी मैं देखा तो 3 बार देखा, 28 दिन में गया है इष्टभूति, एक गया 31 डेज में। क्योंकि अभी इष्टभूति जो अर्घ्योपस्थित में आप देखोगे 31 डेज 12 महीना का आता है। तो मैं अनुध्यान करके कैलकुलेशन मारा उसका बैठ के, मेरा क्यूरियोसिटी है, मैं बोला इसका क्यों नहीं हो रहा है, मैं देखता हूँ उसके इष्टभूति ठीक है कि नहीं। मंगाया, देखा तो तुम बोला दादा आप तो 31 डेज में इष्टभूति दे रहे ना, गलती हो गई, वो अधूर्य जाता है। मुझे बोल रहा था मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मैंने देखा फिर तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? आप सोच रहे हो, परसेप्शन में हो, ये दादा है कर लेंगे, वो ऋतिक दादा है करते होंगे, ऐसा नहीं होता है। मनुष्य सब है। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर छल बल कौशल, तो उसको जैसे मेरा टोन में बोलूंगा एक कर्मी को, इसी टाइप से बोलूंगा। भाव उनका उनका जो कर्तव्य क्या होना चाहिए, तो उसको उद्बुद्ध कर देने का। तो आप हर किसी को उद्बुद्ध कर सकते हो जब ठाकुर जी का होंगे। इधर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, इसीलिए जन्म अगर उत्तम ना हो तो बाहरी प्रयास से बहुत कुछ सुधार नहीं जा सकता है। जितना भी आप एक्सटर्नल फोर्स डाल दो, उसको रात को 4 बजे उठा दो, थालकुट भी खिला दो, शवासन करा दो, सब कुछ करवा दो, बट उसका जन्मगत जो संस्कार है उसी से उसका धारण आता है। वो एक्सेप्टेंस इतना ही कर पाएगा। आज समझा है, कल भी नहीं करता है, फिर आपको टेंशन हो जाता है। आज दारू छोड़ दिया था, फिर कल दारू पी लिया। 10 साल सोचने के बाद मटन चिकन खा लेने लगेगा, होता है परिवेश में। ये सब प्रैक्टिकल उदाहरण से बोल रहा हूँ। तो उसका रूट कॉज में जाने के लिए जो देखोगे, जन्मगत संस्कार, सवर्ण अनुलोम जैसे 5 पीढ़ी धर के मैं कान्हा को एक बार समझा रहा था, ये हमारा एक ही कास्ट में वैष्णव में विवाह किया जाता था, जो विष्णु उपासना करते थे। तो जब हम लोग, हमारा जो बच्चे हैं उनको सिखाएंगे नहीं जी विवाह के टाइम में पितामाता का अनुभूति ले। ऋषि मुनि का जो बोला गया श्री ठाकुर जी का बातें को मान के विवाह करे। हम तो त्रुटि बुचित करेंगे, बच्चे लोग को सिखाएंगे कहाँ? और आजकल बड़े बड़े प्रवचक जो होते हैं वो ही त्रुटि करते हैं, तो उसका बात कौन सुनेगा? आगे वाला तो सुनेगा नहीं, इसलिए जो रिएक्शन नहीं आता है। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो हरिदा पूछ रहे हैं, बहुत से वंशों की के देखा जाता है, देखकर लगता है जो वंशों का पहले बहुत अच्छे थे, एक छोटा छोटा बातें को कमिटमेंट पिताजी बोलने तो कर लेते थे, बट उनका जो संतान संतति देखा जाता है तो वो ऐसा नहीं है। आप लक्ष्य करो आपका परिवेश में कि आपका खुद का उदाहरण लो। हमारा 4 पीढ़ी में देखा, भाई लोग सब क्षत्रिय का दूसरा सबका टाइटल में विवाह किए। अभी 3 बहू आए, तीनों का खाद्य परिवर्तन हो गया और ड्रेस पोशाक भी परिवर्तन हो गया, परंपरा परिवर्तन हो गया, ऐतिह्य कृष्टि को मानना भी परिवर्तन हो गया। मैं प्रज्ञा को जब गांव लेके जाता हूँ साथ में, तो मैं इनको दिखाता हूँ जी ये परिवार ऐसा था, आज ऐसा है, बिकॉज ऑफ विवाह। रूट कोज में जाना है, जो धातुवत ठाकुर जी आगे जो बोले, हमको सुदृढ़ रहना पड़ेगा, सबको एजुकेट करना पड़ेगा। आपका कितना टाइम जा रहा है बताने में। मैं ये जो आलोचना कर रहा हूं अभी, यहीं पे रुकता नहीं हूं, सोने तक ऐसे चलता है, गबर 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 चलता है दिन रात परिवेश के साथ। सिक्योरिटी गार्ड से लेके जहां भी जाता हूँ जीवनीय बातें ठाकुर जी का बिना बाणी लेके 2 मिनट्स मिला तो 2 मिनट्स में बता देने का, हर जगह में एवरीवेयर आपको बताना पड़ेगा ठाकुर जी का बातें। देन कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। आप बोलोगे मैं सुबह उठा, सूरजदा अच्छा पढ़ लिए और मेरा आधा घंटा से पहले इष्टभूति हो गया, मैं तो पिता माता को प्रणाम कर लिया, शवासन कर लिया, थालकुड़ी पत्ता खा लिया, पितृतर्पण कर लिया, 22 घंटा। फिर जो 22 घंटा मेरे हिसाब से मैं चला, उससे कुछ होने वाला नहीं। यहीं पे श्री ठाकुर जी इसलिए बोल रहे हैं, इसके बहु कारण है, और उसका कारण एक कारण जो है श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे जन्मगत से विवाह, गर्भधारण, फिर संतान आएगा, फिर संतान को 5 साल तक लालन पालन,
सब कुछ ठीक हो गया, विवाह ठीक हो गया, गर्भधारण ठीक हो गया, बच्चा आया, 5 साल तक उसको लेके लालन पालन बाई के द्वारा कर दिए। रिलायंस में क्रेचे है, वहां पर छोड़ दिए। एक बाई का जो संस्कार है, वो बाई का संस्कार एक ब्राह्मण व्यक्ति का लड़का के में अंदर आ गया। सबसे बाई कास्ट में निकृष्ट है, माने ब्राह्मण की तरह वैश्य के हिसाब से नहीं है, चाल चलन में निकृष्ट है, चरित्र में निकृष्ट है, वो चोरी करता है, वो व्यभिचारिणी है, सब कुछ है। तो वो उसके हाथ में आप 5 साल का बच्चे को दे दिए लालन पालन करने के लिए, सब सिखा दिया उसको। आप ढूंढते रह जाओगे, मेरा पिताजी ठीक थे, मैं तो शादी आचार्य देव के आशीर्वाद से किए थे, मेरे को तो कन्यादान बड़ा माँ किए थे, वो सब उदाहरण दोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। स्टेज है, विवाह, गर्भधारण, बच्चा संतान फिर आएगा, फिर इसका परिपालन, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, ये पीरियड में कहीं भी त्रुटि हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाता है। मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। बहुत जगह में मुझे बोलते हैं, जो मुझे बोले मैं 1 मिनट दो, मैं आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति को बोला मैं परिवेश में, ये तुम्हारा घर पे आज झगड़ा होने वाला है। वो व्यक्ति उसको बहुत लाइटली लिया, तुम्हारा घर पे आज बहुत भयंकर झगड़ा होने वाला है। नेक्स्ट डे मुझे फोन आया, सचिदा हमारा घर पे बहुत झगड़ा हुआ, मारपीट तक चला गया। तो ये सब चीजें आपको कैसे पता चला? मैं बोला तुम व्यक्ति जिसको लेके साथ में आया था उसके तुम्हारा पति ईर्ष्या है, जेलस है। मैं 1 साल से स्टडी कर रहा हूँ, जब भी तुम्हारा उन्नति आता है तो उसको बड़ी में नहीं जाता है। तो तुम जिसको तुम्हारा जो बातें तुम करने के लिए इधर आए थे और उसको साथ में लेके नहीं आना चाहिए था, वो तुम्हारा क्लोज रिलेटिव है, और वही कारण के कारण झगड़ा हुआ ना। मुझे तो इतना दिन तक सोचते नहीं लिया, मुझे तो आज तक पता नहीं। ये सब ध्यान देना चाहिए। मतलब ठाकुर जी जाते हैं रूट में जाओ, तुम्हारा घर पे झगड़ा होगा, मैं मुझे कैसे पता कि मैं भगवान ने आचार्य में हूं? मैं स्टडी कर रहा हूं। मैं गांव जाता हूं, मुझे सैलरी पूछता है मेरा बड़े मैंने जो पिताजी का भाई है, मैं बताता हूँ 30,000 महीना का। मैं कभी बोलूंगा नहीं लाखों, जो एवरेज तुम्हारे के बढ़ता नहीं, मतलब कंपनी है क्या करे स्टॉक मार्केट, क्योंकि उनके अंदर जेलस है, उसमें खुश रहते हैं, जिसमें खुश रहते हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं तुमको आना चाहिए क्या, छल बड़ कौशल। तुम बोल दिए 2 लाख रुपए वो सो नहीं पाएंगे, तो उसके इनडायरेक्टली उसका प्रवृत्ति को तुम जगा दिए सच बोल के। मैं एडजस्ट घर पे रहता हूँ, कितना दिन बोला हूँ, मैं बिल्डिंग में रहता हूँ, वो भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उनका बेटा वही उसी अवस्था में है, तो उसको पसंद नहीं है दूसरा कोई जाके अच्छे में रहे, गाड़ी में खरीदे। तुम्हारी गाड़ी क्या तुम्हारा है? नहीं नहीं, मैं रेंट पे लिया हूँ। बाकी लोग हंसते, बोले शशिकांत तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा गाड़ी है तुम रेंट बोलते हो, क्योंकि उसको चुकेगा उसको। यही श्री ठाकुर जी बोलना थे, कौशल सीखो, देही कर्म सुकौशलम। सोचते नहीं के बिना आप ठाकुर जी का बात समझ नहीं पाओगे। इसलिए आज सोचते ले लीजिए, पत्नी को सोचते दे दीजिए, ये होता है ग्रहण क्षमता। मैं सुना, मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, रिएक्टिव क्यों नहीं हो पाता है? 25 साल से एक व्यक्ति को 1 महीने से जो बोला हूं सब कर दिया, मैं नहीं कर पाया। फिर मैं क्या होता है, मेरा ऊपर प्रभाव आ जाता है, ये मैं बोला वो कर दिया, और मैं नहीं कर पाया, मैं फिर करना शुरू कर देता हूं। तर्पणों के साथ फिर क्या कहना, जे अभी पंकज दा बोल रहे थे कुछ दिन पहला, जे बोले जे तुम्हारा जो गोत्र है, गोत्र ऋषि के साथ तुम्हारा अटैचमेंट कैसे बनेगा? देने से। तर्पण, फिर गोत्र तर्पण में स्टार्ट किया हूं अभी, सूर्य तर्पण, पितृ तर्पण, गोत्र तर्पण। आप सोचो तो, जो जो सुना एक एक स्टार्ट करना शुरू कर दिया। फिर तर्पण के बाद प्रणाम नहीं कर रहा था, फिर मनु संहिता में पढ़ा, फिर प्रणाम स्टार्ट किया। जब आप करोगे, आपके अंदर आपका प्रत्येक जो बॉडी में जो जितना सेल है ना, वो उज्जीवित होके उठेगा। मुझे कल बोला था आप थक नहीं जाते हो? कल मुझे प्रदीप विश्वदा बोल रहे थे, कल हम लोग भी 11:30 बजे आए, रात को 4 बजे उठे, 5 साढ़े 5 बजे आप किसी को पिकअप किए, मंदिर में गए, फिर उधर मीटिंग अटेंड किए, फिर आए रात को 11:30 बजे। बोला मुझे तब देखते हो 1 सेकंड के लिए मैं नहीं, थकावट नहीं आता है। थकावट आता है तो प्रज्ञा बोलते हैं 3 मिनट के शवासन करके चले जाओ। तुम्हारा जीवन अनंत है, तुम रुक नहीं सकते हो। वो दादा रुक जाता है, वो ऋतिक दादा है, वो उसके साथ कंपैरिजन नहीं है।
मैं अभिन्न में अनेक हूँ, उसमें एक में अनेक हूँ। ये चिंताधारा आना चाहिए। श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं जे जो व्यक्ति का जन्मगत तो संस्कार नहीं, उसको आर्टिफिशियली कैसे किया जाए? क्या ब्राह्मण जो व्यक्ति है उसका ब्राह्मण का कर्म कर दो। एक ब्राह्मण है, वो टीसीएस में था, उसको नौकरी छोड़ के आके अभी जगन्नाथ जी का पूजा करता है साई सिटी में। उसका मन नहीं लग रहा है, मुझे बोला मैं ये ब्राह्मण कर्म छोड़ के मैं फिर टीसीएस में जॉब करूंगा। वो व्यक्ति को वही कर्म में कैसे वैशिष्ट पाली कर दो, वो फोर्स मेरा अंदर होना चाहिए जो वो वहां पर स्टिकीनेस कैसे रहेगा, वैशिष्ट पाली होगा। मैं प्रणाम जब करता हूं, उसको प्रणाम किया, बच्चा है, फिर गौड़ अंकल प्रणाम किए, प्रज्ञा को बोला तुम 100-200 रुपया देके प्रणाम करो। उसका मालिक जो है टीसीएस का, उसको भी वो प्रणाम करके दिखा दूंगा। उसको उस दिन फिर उसका मेल्ट हो जाएगा ब्रेन, जे मैं जो ब्राह्मण हूं श्रेष्ठ हूं, मैं ब्राह्मण का कर्म करूंगा। मेरा काम, मैं वैष्णव बाई कास्ट हूं, तो मेरा कर्म है सबको इष्ट पथ में लेके चले जाना। तो अभी वो गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के पूजा पाठ कर रहे हैं। उसका गुण जो है खाली वही पूजा पाठ में नहीं रखना है, परिपालन करना है, समाज को शिक्षा देना है। सारे शास्त्र पुराण में जो अच्छा चीज है उसको प्रैक्टिकली करेगा और जगत में एग्जाम्पल बनेगा। वो एग्जाम्पल की तरह प्रेरणा लेकर लोग काम करेंगे। भाषणबाजी उसको नहीं बनाना है कि मैं नहीं बनूंगा प्रवचक। अभी जो दुनिया में प्रवचक बहुत ज्यादा है, इसीलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो गायत्री मंत्र का साधन, हमारा गायत्री का यज्ञ होता है, हमारे तो गुरु भाई भी नहीं जाते, बोलते हैं वो अलग संप्रदाय का है। कितना कॉन्फ्लिक्ट है। सावित्री व्रत उपासना बुक्स में मैं पढ़ा जब ना, मैं उनको दिखाया जो गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र कितना गुरु भाई जो गायत्री मंत्र दीक्षा लिए हैं, तो अभी ठाकुर जी का दीक्षा लिए हैं। पहले उनको बोला जाता है गायत्री मंत्र पढ़ना, फिर ठाकुर जी का उपासना करना। अभी भी वाणी विहार में उड़ीसा का, वहां पर भी गायत्री मंत्र पहले पढ़ा जाता है, फिर ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का मंत्र पढ़ा जाता था। हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है, हम शिक्षा क्या देंगे? जैसे सुना गायत्री का तो फिर छोड़ दिया उसको बातें करना, लेकिन नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं छोटा छोटा कार्य का मतलब पेशाब जाने के टाइम में पानी लेके जाना, नहीं तो प्लास्टिक बोतल में पानी ना। अभी बोलते हैं सोचते लेने से बोतल खरीदना पड़ेगा। ये कौन सा मोती भ्रम है? हर दीक्षार्थी जिस दिन दीक्षा लगा उसको बोलेंगे ये बुक स्टॉल में एक प्लास्टिक बोतल मिलता है, उसमें पानी आप लेके जाइए। सोचते लिया 25 साल के बाद, क्या 25 साल के बाद सदाचार पालन करेगा? पहला दिन जाजन इष्टभूति जो होता है उसमें जाजन में जाजन अध्ययन है, जाजन में जाजन अध्यापन है। अभी पंकज बोलते हैं दान प्रतिग्रह, प्रति उत्तर में ग्रहण करना। पुरोहित तो पूर्व का हित किया, उसका घर पे बीमारी था, आया, उसको एक मेडिसिन आयुर्वेदिक दिया, और व्यक्ति परेशान था 5 साल से, और वो उसको एक दवाई से ठीक हो गया। वो ब्राह्मण को सारे कुछ दे दिया उसका घर पे जो था। एक ब्राह्मण को एक व्यक्ति में देखा हूं उसको गाड़ी दिया है, एक गुरु भाई को मैं देखा हूं उसको कि गाड़ी गिफ्ट दिया है भुवनेश्वर में। ये गाड़ी किसका है ना, वो गुरु भाई मुझे दिया है। कैसे ना, ये सब किया, वो खुश होकर मुझे दे दिया प्रतिग्रहण। यही होता था ब्राह्मण का कार्यक्रम। उसका घर का ब्राह्मण होता था सबसे अमीर, उसका ब्रेन है चाणक्य, वो सबका समाधान कर देगा। जो समाधान हो जाएगा वो उसके पीछे पीछे दौड़ेगा। अभी कुछ लोग का समाधान मैं किया हूं तो मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं। मैं जो विराट समाधान कर दूंगा उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। 10 साल से परेशान थे, वो क्या करेगा? जो मांगूगा वो दे देगा। वहां पर उत्सव रह दे तो 2 लाख रुपया दे देगा। हुआ है अभी तो, बट इसको मैं बिलीव नहीं कर पाता हूं। तो श्री ठाकुर इधर बोले जे उपयुक्त किसी व्यक्ति का गुरु मनाकर उसके निर्देश का पालन करने का क्या प्रॉब्लम है? बट हम तो गुरु सब लोग बोल रहे ग्रहण किए। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हमारा गुरु है, युग पुरुष थे। मैं अभी जहां पर कार्ड देने के लिए जा रहा हूँ, और कुछ 3 दिन पहले हम लोग गए थे, वो बोले कौन सा बाबा? बोले बाबा नहीं है, करेक्ट योर वर्ड, ये युग पुरुषोत्तम है। कार्ड में क्या लिखा हुआ है? फिर मेरे साथ जुक्ति तर्क करने के लिए लगे, मराठी लोग थे, बोले गजानन महाराज है, हम लोग इसको फॉलो करते हैं। मेरे युग पुरुषोत्तम गजानन महाराज लिख सकते हो आप? ना, नहीं, कैसे लिखेंगे? पुरुषोत्तम तो वो है नहीं। क्या जो युग पुरुषोत्तम तुकाराम लिख सकते हो? क्या युग पुरुषोत्तम स्वामी समर्थ लिख सकते हो? क्या
युग पुरुषोत्तम सामर्थ्य रामदास लिख सकते हो? 3 मराठी मेरे आगे थे, हम दोनों थे, एक ओडिया एक बंगाली। बोला नहीं लिख सकते। बोला क्यों नहीं लिख सकते? ना वो है ही नहीं। फिर जो है तो उसके आगे लिखा जा सकता है ना? हाँ, तो लिखा हुआ है मतलब वो है। तुम्हारा जो बोध है, कन्विक्शन है, तुमको सारे दिमाग में घुसा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जुग पुरुषोत्तम बोलते हो, बट कभी भी हमारा माइंड में नहीं है वो जुग पुरुषोत्तम है। डर जाते हो आगे वाला को देख के। जुग पुरुषोत्तम है तो फिर वही में जो पढ़ा वो सब आज करूंगा। आज बोतल खरीदूंगा, प्लास्टिक बोतल। दीक्षा सोचते हैं लिया हो नहीं लिया हो। कितना बार बोला हूँ, किसके पॉकेट में पानी बोतल नहीं रहता है? सदाचार क्या पालन करेगा? रसीम भाई, हम लोग गए थे देवघर रिटर्न के टाइम में, कल्याण स्टेशन में एक ओला बुक किए। ओला बुक करते करते वहां पर देखे वो व्यक्ति हमको बिठा के बाहर चला गया और जाके एक पानी बोतल खरीद के पैर धो रहा है। तो मुस्लिम व्यक्ति था, तो मैं उसको पूछा, तो दादा मैं देख के आपको सैल्यूट करता हूँ, और क्या आप सदाचार के लिए ऐसा किए? ना हमारा प्रॉफिट बताया है। आप देखो डीपी वर्क में आप जाते हो, आप ऐसे करते हो कभी? एक साधारण ड्राइवर वो उसका गुरु को मानने के लिए सोचा, मैं पेशाब किया था बाहर, पैर नहीं धोया हूं, एक बिस्लरी खरीद के पैर धो रहा है, क्योंकि उसका गुरु का बातें अनर्थ हो जाएगा। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? हम तो बेसिन में, किसी का बेसिन में भी जाके मुंह धो देते हैं, किचन में। अभी हमारा घर पे गेस्ट आए थे, मैं बोला मेरा पत्नी मेरा ससुर के साथ अच्छा जमता नहीं था, उनको बार बार बोलते थे तुम इतना जाजन करते हो, तुम तो बेसिन में जाके मुंह धो लेते हो। मतलब ठीक ये पता है, बट इसका तरीका अलग है। बट हमारा जो दैनंदिन जीवन में हम क्या करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्यों बोल नहीं पाता है खुद को लेके? क्योंकि पत्नी के साथ अच्छा नहीं रहता संबंध। जैसे हम परिवेश में बोलते हैं, हमारा दोनों को देखिए कितना कंफर्टेबल है, हमारा कभी भी अनबन नहीं होता है। कल रात को बोला जी सुबह प्रार्थना करने के लिए चलेंगे, हम तो तीनों उठ के चले गए। मैं कभी बोलता हूँ हम चले जाते हैं। अरे यार मैं तो रात को 12 बजे 1 बजे, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है, मैं 2 घंटा सो के कैसे जा सकता हूँ? मुझे रेस्ट चाहिए। यहीं से स्टार्ट होता है तुम्हारा जीवन का। फर्स्ट चीज ठाकुर जी बोलता है, ये प्रत्येक व्यक्ति ये जजन जाजन अध्ययन अध्यापना, अध्ययन माने स्वअध्ययन, मैं जो पढ़ा उसको डायरी में लिखा, मैं स्मरण खाता लिखा, उसमें ये चीज बोले मैं करूंगा। भातृभोज 99% लोग दे नहीं रहे आज का डेट में, भूतभोज नहीं दे रहे। 1 बजे के बाद 60% इष्टभूति जमा होता है, ये डाटा है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप 1 बजे के बाद देते हो तो ग्रहण नहीं है, पता नहीं। मुझे तो बहुत कष्ट होता है जिस दिन इष्टभूति होता है, सच बोलता हूँ, क्योंकि 9 बजे से पहले 2 घर जाना पड़ेगा, उसके साथ व्यापारी को खरीदना पड़ेगा। इस ईश्वर के बारे में जहां से खरीद रहे हो वेजिटेबल की फ्रूट्स, उसको बताना पड़ेगा जब मैं इसके लिए खरीद रहा हूँ। उसको कैसे पता चलेगा? कल हम गए थे उसके पास, वो कुछ 2-3 पैकेट आलू देगा, क्योंकि वो हर दिन मैं इसको भातृभुज बता रहा हूँ। वो दीक्षा नहीं लिया, मुस्लिम है। कल देवराज को बोला इसको मैं भातृभुज बोल रहा हूँ, इसलिए वो देगा। आप सोचो तो 1 दिन का नहीं है। किसी के पास गया, वो व्यापारी है, उसको उसका बेटी का कुछ था, उसको डिस्कशन हो रहा था, तो अभी बोला दाल चाहिए 100 केजी, तो दे दूंगा। कल मैं फोटो पालावा उपजन केंद्र में भेजा हूँ RSM मालिक को। एक ऊर्जा होना चाहिए अंदर बातें करने के टाइम में। ठाकुर जी को कैरी कर रहे हो आप। यही श्री ठाकुर जी लास्ट को पूछा जा रहा है ठाकुर जी को, हरिदास पूछ रहे जी, परंतु इस परंपरा को तो कोई लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप मानते हैं। एक लड़की मेरे पास हर दिन बात करता था, बट एक दिन मैं बैठा हूँ, वो आया नहीं, वो दूर चला जा रहा है। मैं इसको बुलाया, तुम क्यों जा रहे हो दूर? नहीं मुझे थोड़ा अनकंफर्ट लग रहा है। क्यों अनकंफर्ट लग रहा है? ना मैं ऐसे पोशाक पहना हूं। तो तुमको जो अनकंफर्ट लग रहा है वो जैन संबंध जगह है। तुम सोचो महावीर जैन को कैसे लगता होगा, मुंह सूख गया उसका पूरा। तुम्हारा फेसबुक से कोई टीचर देखेगा जो डाले हो, वो जाके उसका फेसबुक से उसका जो कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा है, कोई पेट दिख रहा है, कोई उसका छोटा वस्त्र पहना है, वो सब डिलीट कर दिया। मेरा एज कितना है?
44, उसका एज कितना है 32। बट बोला जब ना एक बेटी के जैसा बोला, उसका आक्षेप करके नहीं बोला। मेरा बेटी मेरे से जन्म लेने से जैसे बात करता हूँ वैसे बात करना चाहिए। देन परिवेश, नहीं तो तुम तो ऐसा है, तुम्हारा कोई संस्कार नहीं है, वो फिर तुम्हारे पास आएगा नहीं। जीवन में किसको परिवर्तन करना है तो घर का परिवेश में, परिस्थिति में तुम्हारा परिवार का होता है तो कैसे बात करना चाहिए, ऐसे बातें करो। कल ये व्यक्ति इतना पोशाक में अनियंत्रित था। मैं जैसे गाड़ी से उतरा, मुझे प्रदीप विश्वास दा उतार दिए, वो व्यक्ति उसका एक जो दुपट्टा बोलते हैं गाड़ी से निकाल के उसके ऊपर चादर से पहन के मेरे साथ आए। मनो पूरा बॉम्बे शहर घूम के आ गया, उसको लज्जा नहीं लगा। बट जैसे शशिकांत दास के पास आया उसको लज्जा भी हो रहा है। ये होना चाहिए तुम्हारा स्वभाव। हर व्यक्ति तुमको देखे सीखेगा। तुमको मतलब मुझे परिवर्तन हो जाएंगे सब लोग। यही शिष्य ठाकुर जी लास्ट को बोल रहे। मेरा तो ये मानता है कि गुरु भक्ति के बिना सच्चा व्यक्तित्व उत्पन्न नहीं होता। गुरु भक्ति किसका? मेरा होना चाहिए। मेरा गुरु भक्ति देख के मेरा पास आकर्षित होगा मेरा नारी, मेरा मतलब मेरा पत्नी। मैं तो मुझे बोला दिए गौड़ अंकल रात को 11 बजे मंदिर में कुछ करना है, मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा पत्नी दिख रहा है। अरे ये क्या सुबह जाए भाषण दे रहा है शशिकांत दास, मेरा पत्नी जो है खाली भाषण दे रहा है। और जब बुलावा आता है धर्म का बात है वो तो जा ही नहीं रहा है। वो तो उसका जो माँ है उसको तो सारे कुछ दे ही नहीं रहा है। उसका भाई का बेटा के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा है। उसका भाई का बेटी के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा है। परिवेश के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा है। क्या है कि नारी पुरुष को आकर्षित होगा? कभी भी नहीं हो। जितना भाषण दे दो बादलापुर में खड़ा होगे, कोई सुनने वाला नहीं है। तब होगा व्यक्तित्व निर्माण होगा जब तुम प्रत्येक लोग के साथ। मेरे साथ एक बड़ा विशिष्ट व्यक्ति जो अनिल अंबानी जी है, उनका असिस्टेंट सेक्रेटरी रिटायर्ड है, मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे। हम एक व्यक्ति पीछे एक लड़की के साथ में डिस्कशन कर रहा था।